अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.6 फिनिश करेंगे। इंट्रोडक्शन उसका थोड़ा सा समझें आप। कुछ कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू है, तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। आसान है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें पहली टर्म यूज़ हो रही है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा एंगल है इसमें यूज़ हो रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले आप एलिवेशन को समझें। एलिवेशन देखिए, एलिवेटर का पता ना आपको, लिफ्ट होती है एलिवेटर, इट्स मीन जो नीचे से ऊपर जा रही होती है। तो इधर अगर मैं बात करूँ, एंगल हमेशा किसी भी दो चीज़ों के दरमियान बनता है ना। तो हम बात अगर करते हैं, ये अगर सन है, क्लियर, और ये ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोग हैं, आई है हमारी लेट से, यहाँ से अगर हम सन को देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये पाथवे बन रहा है। ठीक है, ये आई है, ये सन है, और ये पाथ बन रहा है। अब देखें, सन कुछ ना कुछ हाइट पे होगा, ये कुछ ना कुछ सन है हाइट पे है। ठीक है ना बच्चों। अब देखें, कुछ ना कुछ हाइट पे है और डिस्टेंस भी है उसका। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस देखें तो ये उसका हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस बनता है। तो बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा एंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारी पाथ वे के ऊपर बन रहा होता है। देखें, ये पाथ है ना, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली कौन सा होगा फिर, ये वाला। हॉरिजॉन्टल लाइन से जो पाथ वे है उसकी तरफ जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसके बाद बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? देखें, अगर हम सन को देख रहे हैं ग्राउंड से, ठीक है ना, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका अगर आप इन्वर्ट कर दें, अगर हम हाइट से डाउनवर्ड देख रहे हैं, लेट से क्लिफ है, चोटी, पहाड़ की चोटी है ना, और वहाँ से अगर हम ज़मीन पर देख रहे हैं, लेट से ये समंदर था, शिप है, इधर हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हमारी जो वीएन होगी ना, वो उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये हम कुछ ना कुछ हाइट पे हैं, तो अगेन उसी तरीके से हाइट है, और कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है, तो ये डिस्टेंस भी आ चुका है। अब बच्चों, यहाँ से हम देख रहे हैं, इस टाइम ऑब्जर्वर हम यहाँ पे मौजूद हैं। इधर मैं अगर आई लिखी हूँ तो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आई इस साइड पे थी, तो हम डाउनवर्ड देख रहे हैं। अब डाउनवर्ड देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया एंगल जो बनता है ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनता है। यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम इमेजिनरी लगाते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। अब देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली आ गई है, और मैंने आपको बताया है कि जो पाथ है, ये देखें पाथ इस टाइम ये है ना, आई ये है और ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो पाथ और हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है, बेसिकली वही एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है, ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी यूज़ होगा। क्लियर है बच्चों। देखिए उसमें क्या है, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल कहते हैं बिल्कुल आमने सामने, अगर दो पैरेलल लाइंस हों तो उनके दरमियान अगर कोई एक लाइन है, लेट से ये वाली, तो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा, लेट से यहाँ पे अगर एंगल है ना ये वाला, पैरेलल लाइंस के ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। देखें, ये लाइन है ना, ये अगर एंगल बन रहा है बाहर की तरफ, तो इस लाइन के साथ यहाँ पर बाहर की तरफ नहीं लगाना ऑपोजिट एंगल। ये अगर बाहर की तरफ है तो यहाँ पे ये जो अंदर वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब जो आपके क्वेश्चन में वहाँ पे यूज़ होगा, ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करने के लिए वो कहेगा, तो देखें एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, लेकिन यहाँ पे पाथ ही कोई नहीं था। इट्स मीन हमें जो चाहिए है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली मौजूद है ना, तो ये वाला जो एंगल है, ये देखें ऑपोजिट पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है उसी तरीके जैसे ये मैंने बनाई, इसके साथ ये पाथवे है, जैसे ये पाथवे था, इसका जो बाहर वाला एंगल है इनवर्ड एंगल के इक्वल होगा। देखें, इसका जो एक्सटर्नल एंगल है वो इंटरनल एंगल के इक्वल होगा। इट्स मीन एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स की वजह से ये सेम होंगे, तो ये एंगल यहाँ पे भी हम 30 डिग्री इसको लिख देंगे। तो बच्चों, ये छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, इनको आपने मद्देनज़र रखना है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही उसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और जो नीचे से ऊपर एंगल बनता है वो मैंने आपको बताया था, ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ये देखें, ये ग्राउंड फ्लोर पे एक हम पॉइंट लेते हैं और ये टॉप
फ्लैग पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पाथवे बन गया बच्चों हमारा, ठीक है। पाथवे बनने के बाद उसने कहा है ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग। अब देखें ये जो फ्लैग है ना, फ्लैग ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल हो गया इसका, ग्राउंड लेवल से जो फ्लैग है वो कितनी दूर है, वो है 40 मीटर। इट्स मीन ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा 40 मीटर। क्लियर है बच्चों। अब देखें उसने कहा आपसे उसके बाद जो फ्लैग पोस्ट है वो 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। तो बच्चों यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने बताया था आपको ये 60 डिग्री है। क्लियर है बच्चों। फाइंड हमने करना है हाइट ऑफ द पोस्ट, ये कितनी हाइट है इसकी, ये हमने बेसिकली फाइंड करनी है हाइट, इसको मैं कहता हूँ एच का नाम दे देता हूँ। क्लियर है। अब देखें इसके अंदर हमें उसने क्या दिया है, एक साइड दी है और एक एंगल दी है और एक साइड फाइंड करना है। तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेज़, फार्मूला मौजूद है। अब देखें सम पीपल हैव, अगर हम सम पीपल हैव यूज़ करते हैं ना तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है तो उससे नहीं फाइंड होगा। ऐसा चाहिए हमें फार्मूला जिसमें ये दोनों आए, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर बेस जिसमें आए। अब देखें सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, वो भी नहीं यूज़ हो रहा, थ्रू प्रॉपर ब्रश मतलब टैन थीटा यूज़ हो रहा है। तो टैन थीटा यहाँ से मैं लिखूँगा थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर ब्रशेज़ के अंदर आएगा बेस। बच्चों ये फार्मूला यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करके आंसर कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए टैन है और उसके साथ थीटा कितना है 60, तो लिख लेते हैं यहाँ पे टैन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, देखो बच्चों हाइट थी जो हमने फाइंड करनी है, एच ओवर बेस में है 40, ठीक है। टैन 60 जब हम कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे ना तो आंसर इसका आता है स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू एच ओवर 40, वैसे का वैसे ही। अब देखिए 40 डिवाइड है, इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू हाइट आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। अब देखिए हाइट यहाँ से बस कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको सॉल्व करें, 40 को अंडर रूट 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 69.28 आंसर आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया है तो 69.28। अब देखिए ये भी मीटर में है तो हाइट भी किस में होगी, मीटर में। तो ये हमारा आंसर आ गया। काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से इसको अटैम्प्ट कर लेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका स्टेटमेंट समझें। एन आइसोस्केलस ट्राइंगल हैज़ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री और उसकी जो बेस है 10 मीटर लॉन्ग है, लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं बच्चों हाइट हमने फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये मैंने बच्चों ट्राइंगल बना दी है। ट्राइंगल क्या उसने कहा है वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है। क्लियर है। तो वर्टिकल इस डायरेक्शन में, देखिए ये जो एंगल है ना, ये उस एंगल उसने एंगल दिया है इसको 120 डिग्री। इसके बाद उसने कहा बेस, ये इसकी बेस है ना ट्रायंगल की, ये बेस जो है वो 10 मीटर है, 10 मीटर लॉन्ग है ये बेस 10 मीटर लॉन्ग है। क्लियर। अब उसने कहा है कि हाइट ऑफ लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, लेंथ कहते हैं हाइट को। तो बच्चों देखो मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है ना, तो इधर से लेकर इधर तक ये इसकी हाइट आएगी। तो बेसिकली ये हमने हाइट फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, बात एक ही है। अब देखें ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ना, ये क्या करता है एंगल्स को भी इक्वली डिवाइड कर देता है और जो हमारी लेंथ है उसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब देखिए ये 10 था ना, जब इसको हमने बाइसेक्ट किया तो ये भी 5 मीटर बच गई और ये बच्चों ये भी 5 मीटर बच जाएगी। ठीक है। अब देखें ये एंगल था 120, तो ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, ये भी एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। क्लियर बच्चों। अब देखिए जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें ये एंगल हमें चाहिए होता था, तो ये एंगल हमने फाइंड करना है, ये वाला जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन भी अगर हम कहते हैं। तो ये फाइंड करने के लिए दो एंगल्स मौजूद हैं, तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो इससे अगर मैं एंगल ए लेट करता हूँ ना, तो सीधा सीधा मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस कर दें ये दोनों एंगल्स, -90 -60। तो बच्चों मेजरमेंट एंगल ए यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। अब 30 डिग्री मौजूद है। इसके बाद हमने देखना है कौन सा फार्मूला लगाना है कि एल्टीट्यूड फाइंड हो जाएगा। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, ये वाली हमें उसने जो है ना बेस दी थी वहाँ पे, और हाइट फाइंड करना था हमने, यहाँ भी हाइट फाइंड करना है और एंगल भी मौजूद है। तो यहाँ भी फार्मूला लगेगा tan थीटा का थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर ब्रशेज़ में आ जाएगा बेस।
तो बच्चों इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, tan ऑफ विच वन, ये देखें 30 डिग्री आ गया, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ 30 डिग्री। तो tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है ना, तो ये लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, इसे लेंथ कह लेते हैं, लेंथ ओवर बेस है 5 मीटर यहाँ पे, तो बेस आ जाएगी 5। अब बच्चों tan ऑफ 30 जब आप कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे इसका आंसर आएगा 0.577 इक्वल्स टू लेंथ, और डिवीजन में लिखा हुआ है यहाँ पे 5। अब देखें ये 5 है ना, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई है, तो 0.577 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों लेंथ। तो यहाँ से लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी कैलकुलेटर के थ्रू ही, इक्वल्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.88। अब देखें तो मीटर में दिया था, तो आंसर भी यहाँ से आ जाएगा मीटर में। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें उसने कहा है अ ट्री इज़ 72 मीटर हाई, जो हाइट है ट्री की वो 72 मीटर है। तो यहाँ से मैं ट्री की हाइट बनाता हूँ 72 मीटर, क्लियर है, ये 72 मीटर हाइट आ जाएगी। इसमें हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। कहाँ से? एक ऑब्ज़र्वर है जो कि उसको सीन कर रहा है 100 मीटर दूर से। ये ऑब्ज़र्वर है, ये सीन कर रहा है ट्री की हाइट को, और डिस्टेंस कितना है 100 मीटर अवे, 100 मीटर दूर से। ठीक है बच्चों, इसमें हमने फाइंड क्या करना है? इसमें हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल फाइंड करना। तो ये देखें दो ये वैल्यूज़, दो ये साइड्स दी हैं, तो tan थीटा के थ्रू इजीली ये सॉल्व हो जाएगा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस करके। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करते हैं tan थीटा का थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें अब वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, तो देखें ये हमने एंगल फाइंड करना है, इस एंगल को मैं ए का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो tan ऑफ ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर था 72, और डिवीजन में जो बेस थी वो है 100। अब ये tan है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, जब tan दूसरी साइड पे जाएगा तो tan इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल्स टू, या मेजरमेंट एंगल a इक्वल्स टू tan इन्वर्स आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों जस्ट कैलकुलेटर के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। tan इन्वर्स 72 डिवाइडेड बाय 100, तो शिफ्ट दबा के आप लोगों ने tan दबाना है, tan इन्वर्स आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इक्वल प्रेस करते हैं तो आपका आंसर आएगा 35.75 डिग्री। तो एंगल आ जाएगा 35.75 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जिसके थ्रू जो है वो ऑब्जर्वर सीन कर रहा है किस चीज़ को? हाइट ऑफ ट्री को। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। लैडर कहते हैं सीढ़ी को। तो देखें अगर हम हाइट की बात करें ना, उसने कहा हाइट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग, जो वॉल है वो 10 मीटर लॉन्ग है, इसकी हाइट है 10 मीटर लॉन्ग वॉल जिसके साथ हमने सीढ़ी लगाई है। तो सीढ़ी में ऐसी लगती है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो बच्चों ये एंगल मेक कर रही है 60 डिग्री। देखें एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है इसमें? लेंथ ऑफ द लेटर, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों ये क्या होता है? हाइपोटेनियस ही है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ लेंथ, इसको लेंथ का नाम देते हैं, वैसे ये हाइपोटेनियस है। क्लियर? अब देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी ऐसी मौजूद है कि जिसमें परपेंडिकुलर भी आए और हाइपोटेनियस भी आए। तो सबसे पहली साइन थीटा वाली, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्लियर है बच्चों? अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से आएगा साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 10 बाय हाइपोटेनियस है लेंथ, जो हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ लैडर। अब लेंथ वहाँ जाके मल्टीप्लाई और इक्वल टू में 10 डिवाइडेड बाय साइन 60। बच्चों साइन 60 की अगर हम वैल्यू फाइंड करें इक्वल्स टू 10 बाय साइन 60 की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ। साइन 60 वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 है। इसको जब सॉल्व करें तो आंसर आएगा 0.86602। 10 से इसको बच्चों डिवाइड जब करेंगे तो आंसर आएगा 11.54। ठीक है ना? तो लेंथ ऑफ लैडर हमने फाइंड कर ली, लेंथ इक्वल्स टू 11.54 और मीटर इसका यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट उसने दी है अ लाइट हाउस टावर, एक लाइट हाउस है
और टावर है उसने बताया कि उसकी जो हाइट है 150 मीटर है, कहाँ से, सी लेवल से, ठीक है ना, मतलब ग्राउंड से आप कह लें। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इट्स मीन कि टॉप से डाउनवर्ड हम देख रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था। तो यहाँ से अगर मैं टावर की हाइट की बात करूँ, लेट से ये टावर यहाँ पे बनाता हूँ, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना ना, ये हाइट बना दी मैंने टावर की। अब देखें ये शिप थी, यहाँ से ऑब्जर्वर जो है वो शिप को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो एंगल बना रहा है। तो ये पाथवे ये आ गया ना ये बच्चों, यहाँ पे ये देखें ये पाथवे है। क्लियर, हाइट ये हो गई है, हाइट उसने दिया 150 मीटर, तो मैं लिख देता हूँ 150 मीटर। क्लियर है बच्चों। अब देखें ये डिस्टेंस है, इतनी दूर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अपर साइड से डाउनवर्ड बनेगा ना, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल लाइन मिसिंग है, तो यहाँ पर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं हम। क्लियर है बच्चों। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरीके से बनेगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कौन सी लाइन, जो पाथवे वाली लाइन है उसकी तरफ जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि है 60 डिग्री। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि पैरेलल लाइंस का जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो एक्सटर्नल एंगल और यहाँ से इंटरनल एंगल इक्वल होंगे, तो इट्स मीन ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब फाइंड अपने बच्चों करना है डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। तो ये टावर है और ये शिप है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। इट्स मीन यहाँ पे अगर मैं बेस में लिख दूँ डिस्टेंस तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। अब देखें ऐसा फार्मूला जिसमें बेस और परपेंडिकुलर मौजूद हो, तो tan थीटा वाला है, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूँगा tan थीटा थ्रू परपेंडिकुलर, डिवीजन में आ जाएगी बेस। अब देखिए tan कौन सा आएगा, tan ऑफ 60, तो यहाँ पे लिखता हूँ tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है बच्चों 150 और डिवीजन में बेस जिसको हमने कहा हुआ है डिस्टेंस। अब tan 60 कैलकुलेटर के थ्रू आप सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर आता है इक्वल्स टू 150 और डिवीजन में आ जाएगा बच्चों डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फाइंड करना तो एक साइड पे ले देते हैं, डिस्टेंस और स्क्वायर रूट 3 को आपस में मैं कर दूंगा इंटरचेंज, 150 बाय स्क्वायर रूट 3। तो बच्चों कैलकुलेटर के थ्रू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 86.60 समथिंग। तो बुक में आपकी 86.6 लिखा है, तो 86.6 मीटर डिस्टेंस जो है वो शिप का और टावर के दरमियान का है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपने अंडरस्टैंड करनी है। उसने कहा है कि मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो मेजर किया गया 15 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, और बात हो रही है पोल की। तो बच्चों ये समझ लेते हैं कि पोल की ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है ना। तो हाइट से मुराद ये है कि ग्राउंड फ्लोर से उसकी हाइट होती है ना, तो ये मैं ग्राउंड फ्लोर ले लेता हूँ इसका, ठीक है। अब ऑब्जर्वर ने उसे ऑब्ज़र्व किया एक पॉइंट से 15 डिग्री एंगल पे, तो मैं यहाँ पर ऑब्जर्वर को खड़ा कर देता हूँ और यहाँ से पाथवे हम बनाएंगे ये वाला और इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ। अब देखो बच्चों उन्होंने कहा कि 15 डिग्री एंगल, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा 15 डिग्री। क्लियर है। अब देखें उसके बाद उसने कहा कि ये जो ऑब्जर्वर था ना, इसने ग्राउंड से वॉक करना शुरू किया पोल की तरफ। जब उसने पोल की तरफ डिस्टेंस कवर किया तो फिर कितना किया, 100 मीटर। तो मैं कह लेता हूँ लेट से यहाँ तक जो था ना वो 100 मीटर बन रहा था, ठीक है ना। तो उसने डिस्टेंस कवर किया, इट्स मीन ये जो आ गया ना ये 100 मीटर उसने तय कर लिया, और जो बाकी डिस्टेंस बच गया वो हमें नहीं बताया उसने, तो उसे हम x कह लेते हैं, ठीक है। जब 100 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, फिर जब उसने पोल की हाइट की तरफ देखा तब वो एंगल मेक कर रहा था, तब उसने जो एंगल मेक किया वो था 30 डिग्री, वो एंगल था 30 डिग्री। फाइंड हमने करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने पोल की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखें डायग्राम जो बन चुकी है ना, इसे मैं लेबल करता हूँ A B C और D। तो आप लोगों ने मेरी बात से हिंट जो है ना वो याद रखना है, स्मॉल ट्राई एंगल से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और बिग ट्राई एंगल के अंदर x की वैल्यू पुट करके हाइट इजीली फाइंड हो जाएगी। ये हिंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो पहले आप रखें स्मॉल ट्राई एंगल, तो स्मॉल ट्राई एंगल देखिए कौन सी है, तो यहाँ पे स्मॉल ट्राई एंगल आएगी A B C, ठीक है ना।
तो पहले स्मॉल ट्रायंगल लेते हैं। अब देखिए स्मॉल ट्रायंगल ये वाली है, इसमें ये दो साइड्स हैं, तो tan थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा यहाँ से डायरेक्ट कर लें आप 30 डिग्री थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर है h बाय ब्रशेस। देखें बेस में x है और ये हमें पता नहीं है। यहाँ से मैंने आपको कहा है कि स्मॉल ट्रायंगल से आपने x फाइंड करना है, ठीक है ना। अब ये देखें ये जो x है ना ये डिवाइड है, ये यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई, तो x इक्वल्स टू h बाय tan 30। अब बच्चों h तो सॉल्व नहीं ना होता लेकिन tan 30 हो सकता है। अब डिवीजन में है तो मैं लिखूँगा 1 बाय tan 30, 1 बाय tan 30। तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3। इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3। तो साथ में बच्चों देखो h लिखा हुआ है, आप h ऐसे का ऐसे ही रहने दो। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, बिग ट्रायंगल लेनी है। बिगर ट्रायंगल कौन सी है, ADB, AD है और साथ में आएगा B। अब इसमें भी देखें तो ये पूरी की पूरी साइड है, ये भी साइड है और एंगल मौजूद है। इस दफ़ा बिग ट्रायंगल में ये स्मॉल ट्रायंगल रिमूव हो जाएगी, 15 डिग्री बच जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे भी आप लोगों ने tan ही लगाना है, तो tan थीटा यहाँ पे बच्चों 15 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइट ही है, दोनों में ये कॉमन ही था, तो हाइट बाय, अब देखें यहाँ पे बेस की बात हो रही है, तो ये जो बिग ट्रायंगल है इसकी जो बेस है 100 प्लस x करके आएगी, 100 प्लस x। क्लियर है बच्चों। अब देखें हमने h फाइंड करना ना, तो ये 100 प्लस x जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 15 के साथ। तो मैं लिखता हूँ tan 15 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस x इक्वल्स टू h। अब देखें मैंने आपको बताया था स्मॉल ट्रायंगल से आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी वजह से कहा था ताकि इजीली फाइंड हो जाए। देखें इसकी x की वैल्यू आई थी स्क्वायर रूट 3h, तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे tan 15 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो आंसर आएगा 0.267, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा 0.267 है। आगे फर्दर वैल्यूज हैं राउंड ऑफ करके आप 268 लिख लें। इसके बाद आएगा 100 प्लस स्क्वायर रूट 3, साथ में आएगा h इक्वल्स टू h। अब ये जो 0.268 है पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26.8 प्लस, अब 0.268 को फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 के साथ, तो 0.268 को जब मैंने मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 3 के साथ तो आंसर बच्चों इसका आएगा 0.464 और इसके साथ h है तो आपने लाजमी h लगाना है, इक्वल टू में h आ जाएगा। अब h फाइंड करना ना तो ये भी h में वैल्यू है, दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देते हैं, तो 26.8 इक्वल्स टू h माइनस 0.464 h आ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद देखें तो 26.8 है इक्वल्स टू, इन दोनों में से h कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जब आप h कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 1 माइनस 0.464। अब इसको माइनस करते हैं तो 0.464 को जब 1 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा h इंटू 0.5358। h फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 26.8 और डिवीजन में आएगा 0.5358 इक्वल्स टू h। तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो यही हमारी हाइट होगी। तो मैं डिवाइड करता हूँ 26.8 को डिवाइड करता हूँ इस वैल्यू के साथ, तो बच्चों जब मैंने डिवाइड किया तो आंसर आया 50 पॉइंट समथिंग। h इक्वल्स टू सीधी सीधी इसकी हाइट आ जाएगी 50 और साथ में मीटर लिख लेते हैं, तो ये हमारी हाइट थी जो हमने कैलकुलेट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। इफ़ अ टावर 300 मीटर, देखें टावर है उसकी हाइट उसने दी है 300 मीटर, तो इसको कहते हैं 300 मीटर। क्लियर। और ये सन था, सन ने शेडो कॉस्ट किया कितना 450 मीटर लॉन्ग, तो यहाँ से कहते हैं ये जो है ना डिस्टेंस ये 450 मीटर हो चुका है।
ठीक है ना। तो फाइंड इसमें बच्चों करना है सिंपल एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा फाइंड करना है। अब बारहा हमने पढ़ लिया है कि टेन थीटा इसमें यूज़ हो रहा है, तो टेन थीटा यहाँ से यूज़ करते हैं। टेन थीटा बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ही फाइंड करना ना, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। अब देखें टेन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, परपेंडिकुलर है 300, तो 300 बाय 450 कर लेते हैं। अब थीटा यहाँ से आ जाएगा बच्चों, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 300 बाय 450। डायरेक्ट बच्चों आप लोग इसको कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड कर लें, तो टेन शिफ्ट टेन इनवर्स 300 शिफ्ट टेन 300 डिवाइडेड बाय 450 जब करेंगे तो बच्चों आंसर देखो कैलकुलेट हो गया यहाँ से 33.69 डिग्री। तो थीटा यहाँ से आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन 33.69 डिग्री। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही। उसने कहा मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द क्लिफ। क्लिफ कहते हैं माउंटेन की चोटी को, ठीक है ना। टॉप ऑफ द क्लिफ इट्स मीन हाइट भी है उसकी, तो हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद देखिए उसने कहा 25 डिग्री से हमने एंगल बनाया, मतलब वहाँ पर देख रहे हैं चोटी की तरफ, ये ऑब्जर्वर है, इसने एंगल बनाया 25 डिग्री, तो ऑब्वियस ही बात है ये डिस्टेंस आएगा। अब देखें उसने 25 डिग्री बनाया एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसको मैं कहता हूँ ये एंगल है 25 डिग्री। इसके बाद देखें ऑब्जर्वर जो था उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में था। फिर वहाँ से जब उसने चोटी को देखा तो वहाँ पे एंगल उसने बनाया फिर 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता, इसे हम एक्स लेट करते हैं। और फाइंड हमने करनी है हाइट ऑफ द क्लिफ, ये हाइट है ये हमने फाइंड करनी है। जिस तरीके से वहाँ मैंने आपको हिंट बताया था कि आप स्मॉल ट्रायंगल और बिग ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे, तो देखें इसे ए का नाम, इसे बी का नाम, इसे सी का नाम और इसे डी का नाम। पहले स्मॉल ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ये स्मॉल ट्रायंगल है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोगों ने एक्स जो है ना वो सेपरेट करना है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएं, टेन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इधर से देखें तो एक्स जो है ना वो इंटरचेंज करते हैं, x इक्वल्स टू एच बाई टेन 45। अब बच्चों इसमें मज़े की बात ये है कि टेन 45 का आंसर होता ही 1 है, तो यहाँ से x जो है वो सीधा सीधा इक्वल आ जाएगा हाइट के। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद हम लेंगे बिगर ट्रायंगल। तो बिगर ट्रायंगल कौन सी है, ए डी और बी, ए डी और बी। यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। तो टेन 25 एंगल इस दफ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हाइट ही ओवर बेस, देखें ये पूरी की पूरी बेस है ना, तो 100 प्लस एक्स करके आएगी, 100 प्लस एक्स। आप देखें टेन 25 है और ये 100 प्लस एक्स है। टेन 25 का आंसर होता है बच्चों 0.4663 जब आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू एच बाय 100 प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसको फर्दर आगे से सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। तो देखें ये जो 100 प्लस एक्स है इस साइड पे डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 663 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस। अब यहाँ पे एक और रिप्लेसमेंट करें कि ये जो एक्स था ये एच के इक्वल था, तो इसको यहाँ से मैं एच के इक्वल पुट कर देता हूँ। 100 प्लस एच इक्वल्स टू एच, मल्टीप्लाई करें तो पहले 0.4663 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो आंसर आएगा 46.63। प्लस का साइन लगाते हैं, 0.4663 को जब मल्टीप्लाई करेंगे एच के साथ तो ये आंसर आएगा इक्वल टू एच। अब एच फाइंड करना है, एच को एक साइड पे ले लेते हैं, 46.63 इक्वल्स टू एच माइनस 0.4663 एच। अब इन दोनों में से एच कॉमन है, तो 46.63 इक्वल्स टू एच कॉमन लें, 1 माइनस 0.4663 बचेगा। बच्चों इनको जब माइनस करेंगे हम एक दूसरे के साथ, इक्वल्स टू एच है, माइनस करने से आंसर आएगा 0.5337।
अब ये मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी साइड पे आगे बच्चों ये हो जाएगा डिवाइड। तो आप इसको डिवाइड करें 0.5337 के साथ 46.63 को, तो इसका आंसर आ जाएगा h इक्वल्स टू 87.37 मीटर। और राउंड ऑफ करके आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है h इक्वल्स टू 87.4 मीटर। तो दोनों ही जो आंसर्स है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है लेकिन क्वेश्चन इजी है बच्चों, इसको आपने समझना ध्यान से। पहले स्टेटमेंट समझें इसकी। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, एक हिल है और उसकी टॉप से हमने ऑब्ज़र्व करनी है। देखें सबसे पहले ये हिल की टॉप बनाते हैं और ये कुछ हाइट भी शो करवाते हैं, ठीक है ना। और हाइट कितनी है उसने बताई है 300 मीटर, तो मैं लिख देता हूँ 300 मीटर। क्लियर। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन बना दिया ऊपर से नीचे की तरफ देखना, ऑफ अ पॉइंट नियरर शोर ऑफ द रिवर, शोर कहते हैं साले समुंदर। अब देखें यहाँ से ये देखें मिसाल के तौर पे ये जो है ना ये शोर है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अब यहाँ से बनाते हैं। देखें एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनाना था, इसको कंप्लीट करता हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनता है, तो मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़नी है। अब देखें हॉरिजॉन्टल लाइन से जो पाथवे होता है उस पर एंगल बनेगा, तो उसने एंगल कितना दिया था बच्चों 70 डिग्री, तो ये एंगल था 70 डिग्री। अब मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइंस के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो एक्सटर्नल एंगल और यहाँ से इंटरनल एंगल ये आ जाएगा 70 डिग्री के इक्वल। क्लियर। एंड मेजर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट, एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन है डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज़ 50 डिग्री। अब देखिए ये शोर था, इसके आगे रिवर था, लेट से रिवर यहाँ तक था, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है, अब ये जो एंगल बन रहा है उसने कहा ये 50 डिग्री है और ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही है। देखें एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन पहले से ही मौजूद थी, तो यहाँ से अब पाथवे ये वाला है, ये पाथवे आएगा बच्चों 50 डिग्री के इक्वल। इसको अगर कंप्लीट करूँ तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी। तो ये देखें एक्सटर्नल एंगल ये इसके इंटरनल एंगल के इक्वल आएगा विच इज़ 50 डिग्री। क्लियर है बच्चों। फाइंड हमने करना है विड्थ ऑफ द रिवर, तो फर्स्ट वन हमने फाइंड करना है विड्थ ऑफ रिवर। तो रिवर ये था, ये शोर था और ये रिवर था, तो रिवर की विड्थ फाइंड करनी है, इसको मैं एक्स का नाम दे देता हूँ, ठीक है। दूसरा उसने कहा हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ये हिल थी, ये हिल की हाइट है, ये इसका फुट है, और फुट से रिवर जो है वो कितने डिस्टेंस पे है वो भी बताना है। इट्स मीन ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, इसको बच्चों हम लोग क्या लेते हैं वाई, ठीक है। अब बेसिकली हमने वाई फाइंड करना है और एक्स फाइंड करना है, इसको आप नाम दे लें ए का, बी, सी और डी। तो जैसे पहले हमने ट्रायंगल्स पढ़ी थी, डबल ट्रायंगल में स्मॉलर ट्रायंगल को पहले लिया था ना, इधर भी पहले स्मॉलर ट्रायंगल से फाइंड करते हैं ए, सी और बी। ये स्मॉलर ट्रायंगल है बच्चों। अब देखें स्मॉलर ट्रायंगल ये वाली है, यहाँ भी अगर आप देखें तो tan यूज़ हो रहा है, तो tan थीटा यहाँ से आएगा 70 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा, परपेंडिकुलर है 300, परपेंडिकुलर डिवीजन में बेस है y, और बच्चों y ही हमने फाइंड करनी है। तो जस्ट y और tan 70 की जगह को आपस में इंटरचेंज करते हैं, 300 डिवाइडेड बाय tan 70 डिग्री। तो बच्चों इसको डायरेक्ट अगर हम कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें तो आंसर यहाँ से आएगा 109.19 मीटर। तो ये थी जो डिस्टेंस था ना शोर का या रिवर का फुट तक जो डिस्टेंस था वो इतना आ गया। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने फाइंड करना है ये एक्स, ठीक है ना, रिवर की जो विड्थ थी, कितनी चौड़ाई थी रिवर की, अब वो फाइंड करना। उसके लिए हम ट्रायंगल लेते हैं, इस पर ऐसे डॉट कर लेते हैं, ए डी और बी, ए डी और बी। उधर भी tan वाला ही फार्मूला लगेगा, तो मैं tan वाला फार्मूला लगाता हूँ यहाँ पे। tan ऑफ एंगल बच्चों यहाँ पे 50 डिग्री, tan 50 इक्वल्स टू हाइट आ जाएगी विच इज़ 300 और डिवीजन में बेस। अब बच्चों देखें बेस आप, तो ये बेस है क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, तो बेस x प्लस वाई करके आ रही है, यहाँ मैं लिखता हूँ x प्लस वाई। अब बच्चों यहाँ से
ये जो tan 50 है और x प्लस वाई है, क्योंकि यहाँ से मैंने x फाइंड करना है, इनको दोबारा से इंटरचेंज करते हैं जैसे यहाँ पे किया था। तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 बाई tan 50 डिग्री। क्लियर बच्चों? अब देखें तो y जो था ना, y की वैल्यू हमें ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में फाइंड कर ली, तो मैं बस पुट करता हूँ x प्लस 109.19 इक्वल्स टू 300 बाई tan ऑफ 50। tan ऑफ 50 कैलकुलेटर के थ्रू आएगा 1.1917। इन दोनों को डिवाइड करते हैं और माइनस करते हैं तो आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। x प्लस 109.19 इक्वल्स टू, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 251.729। अब देखें ये प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस करते हैं x इक्वल्स टू 251.729 माइनस 109.19। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 142.53 मीटर। तो बच्चों ये हमने रिवर जो था उसकी विड्थ भी फाइंड कर ली है, जिसको हमने x से डिनोट किया था, और उसने कहा था जो रिवर था ना उसका फुट से विड्थ बतानी है, आपने डिस्टेंस बताना है, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो स्टेटमेंट तो काफ़ी लेंथी थी, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसका आंसर काफ़ी इजी हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का। उसमें उसने कहा है अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट। एक काइट है जो कि आसमान पर फ्लाई करती है, और जो स्ट्रिंग है ना जिसके हम उसको उड़ा रहे हैं वो 120 मीटर है, उसकी लेंथ 120 मीटर है विद एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 50 डिग्री है उसके साथ। हाउ फार इज़ इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। ये काइट लेट से, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए पॉइंट ऑब्जर्वर जहाँ से वो उसको फ्लाई करवा रहा है, और ये टोटल हाइट आ जाएगी। ठीक है ना, इसको डिनोट करवाते हैं। अब देखिए ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग उसने बताई है 120 मीटर इसकी लेंथ है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बताया 50 डिग्री है। अब बच्चों आपने ये चीज़ याद रखनी है, फार तो कहते हैं डिस्टेंस को ना, तो हाउ फार कितना डिस्टेंस, तो जेन सोचने में यही कहता है कि डिस्टेंस शायद ये उसने कहा फाइंड करेंगे, लेकिन उसने कहा हाउ फार इज़ इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। जब अबव की बात होती है तो इट्स मीन आप हाइट की बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने फाइंड करनी है हाइट, तो इसको एच कह लेते हैं। क्लियर? अब देखें कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है। तो देखें साइन थीटा में आता है, जो फर्स्ट फार्मूला है साइन थीटा वाला, सम पीपल हैव, तो वो फार्मूला यूज़ करते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, तो साइन 50 डिग्री है यहाँ से, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट है ओवर हाइपोटेनियस है 120। क्लियर? तो साइन 50 इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 120 को, तो बच्चों इक्वल टू आ जाएगी हाइट h इक्वल्स टू साइन 50। साइन 50 का आंसर आएगा 0.7660। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 120 के साथ। तो बच्चों जब इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया कैलकुलेटर के थ्रू, तो इसका आंसर आएगा 91.92 मीटर। बच्चों ये हाइट थी जिस हाइट पर काइट जो है वो फ्लाई कर रही थी। तो बच्चों एक्सरसाइज 6.6 फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज उसको फिनिश करेंगे।